Good morning, students. Today we will discuss the topic speed. In the previous classes, we have discussed about the topic distance and displacement. Now the topic is speed. What is speed? Speed क्या होता है? तो जैसे अगर हम डेली लाइफ में कहें कि स्पीड हम किसे कहते हैं कि कौन सी बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कौन कितना फास्ट है, उसको हम क्या बताते हैं, उसकी स्पीड से बताते हैं. सो डिफाइन करेंगे. इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम. मतलब टाइम के साथ साथ जितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं उन दोनों के रेशियो को हम उसकी स्पीड कहेंगे. जैसे भाई आप 1 मीटर की डिस्टेंस अगर कहते हैं हम कि आप 10 सेकंड में चलते हैं तो वो आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई. कितनी हो गई? अगर आप कह रहे हैं कि आप 1 मीटर कितने में चल रहे हैं, 10 सेकंड में चल रहे हैं, तो जो आपकी स्पीड निकल कर आई मतलब 0.1 मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड. 1 मीटर आप 10 सेकंड में चल रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, हम स्पीड कहेंगे. स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इसमें डायरेक्शन नहीं होती है. इसे हम u या v से रिप्रेजेंट करते हैं. तो वैल्यू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज़ द पाथ लेंथ. पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में कि डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं. इट इज़ द पाथ लेंथ कवर बाय अ बॉडी. किसी बॉडी के थ्रू जितनी पार्ट लेंथ कवर की गई है उसको हम उसकी डिस्टेंस कहते हैं. तो स्पीड ऑफ यूनिट कितनी हो गई, मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स, या किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है. नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म स्पीड. तो बच्चों यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है एक समान. यूनिफॉर्म स्पीड. अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. एक बॉडी को हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है अगर वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है. जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल है आपका द मोशन ऑफ अ बॉल ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस इज़ विद यूनिफॉर्म स्पीड. जैसे कोई आपकी फ्रिक्शनलेस सरफेस कहते हैं जहाँ फ्रिक्शन नहीं होता, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपका टाइल्स फ्लोर है, अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा चिकना है, और अगर आपने उस पर एक बॉल डाली तो वो क्या होगी, बिना रुके आगे तक चलती चली जाएगी और एक ही स्पीड से चली जाएगी. वो कहलाएगी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड. और आप कह सकते हैं जैसे हमने पिछले क्लास में एग्जाम्पल दिया था आपको एक कार वाला, कि एक कार जो है वो ट्रैवल कर रही है. तो अगर कोई कार है जो स्ट्रेट रोड पर जा रही है, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन करती है, और अगर उसकी स्पीड सेम है तो हम कहेंगे द कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं कोई कार है, अगर ये 10 सेकंड में 5 मीटर चल रही है, पहले 10 सेकंड में 5 मीटर चल रही है, अब उतने ही ये है ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करें, मतलब अब अगले 20 सेकंड में कितनी चल रही होगी, वो 10 मीटर, मतलब क्योंकि इक्वली कवर कर रही है. तो अगर इसके लिए स्पीड निकालूँ मैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 5/10, और इसके लिए स्पीड निकालूँ मैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है आपकी कितनी 10 और कितना हो गया 20. तो देखो यहाँ पर कितना आ गया 5, मतलब 1/2, और यहाँ पे कितना आ गया 1/2. दैट मीन्स स्पीड आर इक्वल मीटर पर सेकेंड. ये भी आ गया आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड, और ये भी आ गया आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. तो हम कहेंगे द कार मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है. नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब होता है बच्चों चेंजेबल, जो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, उसको कहते हैं वेरिएबल. और नॉन यूनिफॉर्म का भी मतलब यही है, असमान या जो एक समान ना हो, एक जैसी ना हो. तो अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. एक बॉडी को हम कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है अगर वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल टाइम में. जैसे कोई कार है जो आपकी 10 सेकंड में
मान लिया हमने कितनी जा रही है, पहले जाती है 2 मीटर, अब अगले 10 सेकंड में वो चलती है 4 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पर स्पीड निकालूँ, इस केस में स्पीड निकालूँ तो डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, कितना है टाइम कितना है 10 सेकंड, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1/5 सेकंड मीटर पर सेकंड आई स्पीड। अब अगर मैं यहाँ निकालती हूँ तो 4/10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये आई आपकी 2/2/5 मीटर पर सेकंड। तो दोनों केसेस में स्पीड अलग अलग है। स्पीड क्या है दोनों केसेस में हमारी डिफरेंट स्पीड आ रही है। एक में आ रही है आपकी 1/5 मीटर पर सेकेंड, एक में आ रही है 2/5 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स दिस इज़ द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये कार जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है, इक्वल डिस्टेंसेस अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब जैसे 10 सेकंड में यहाँ पर, फिर अगले 10 सेकंड में कह दो, टाइम तो सेम रखा है हमने, सेम है, लेकिन क्या है यहाँ पर ये अलग अलग है। तो ये क्या होगी, अलग अलग होगी स्पीड इनकी, तो ये कहलाएगी हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल है द मोशन ऑफ अ कार इन अ क्राउडेड स्ट्रीट। अगर आपकी भीड़ भाड़ वाली गली है, कोई क्राउडेड स्ट्रीट है और वहाँ पर आप एक कार लेकर जा रहे हैं, तो क्या होगा, जहाँ पर आपको स्पेस दिखाई देगा वहाँ आप कार की स्पीड बढ़ाएंगे, और जहाँ पर आप स्पेस कम होगा बार बार ब्रेक लगाएंगे, फिर स्पीड बढ़ाएंगे। तो वहाँ पर जो मोशन होगी वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी, और स्पीड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंट का मतलब होता है बच्चों किसी क्षण पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर जो स्पीड होगी उसको क्या कहेंगे हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और कैसे मेज़र करेंगे, बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कि बहुत जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा 1 सेकेंड में आप कितना चल रहे हैं, 0.5 मीटर चल रहे हैं 1 सेकेंड में। 0.5 मीटर अगर आप चल रहे हैं, कंसिडर कर लिया हमने, तो उस जो आपकी 0.5 मीटर पर सेकेंड हो गई वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई, क्योंकि पर सेकेंड निकाल रहे हैं आप, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालते हैं। एग्जाम्पल है द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो आपका स्पीडोमीटर होता है व्हीकल का, सभी में देखा होगा, बाइक में, कार्स में सामने घड़ी लगी होती है, वो कहलाता है बच्चों हमारा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का क्या काम होता है, स्पीड बताता है ना। जैसे आपने देखा होगा उसमें एक निडल होती है, वो ऐसे चलती रहती है, जिसे देखकर हम ये भी बताते हैं कि जो है कितनी चली हुई है। तो स्पीडोमीटर का क्या काम होता है, स्पीडोमीटर बताता है हमें कितने, हर एक सेकंड पर उसकी सुई बदलती रहती है, मतलब कितने टाइम पर कितनी उसकी स्पीड है। ये कहते हैं ना कितनी स्पीड से आए हो, कि भाई मैं तो 20 की स्पीड से या 60 की स्पीड से। तो वो स्पीडोमीटर बताता रहता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितनी स्पीड है। तो स्पीडोमीटर जिस स्पीड को मेज़र करता है वो कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। नाउ व्हाट इज़ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होती है? तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर कोई बॉडी टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है और उसे आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाएगी, आपकी एवरेज स्पीड बन जाएगी। तो एवरेज स्पीड को कैसे देख सकते हैं, ठीक, कंसिडर किया ये मेरा घर है, मैं यहाँ से निकली और यहाँ पर मैंने पहले 10 सेकंड में हाफ मीटर चली, 10 सेकंड में हाफ मीटर चली, और अगले 5 सेकंड में और मान लो कितने चली, या हाफ नहीं लेते हैं, ऐसे लेते हैं, 10 सेकंड में 2 मीटर चली और अगले 5 सेकंड में 1 मीटर चली। अब अगर मुझे कैलकुलेट करनी है मेरी एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मैं कितनी चली अभी तक, 3 मीटर, और टोटल टाइम कितना लगाया मैंने, 15 सेकेंड। तो 1/5, तो 1/5 मीटर पर सेकेंड इज़ माई एवरेज स्पीड। क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। अगर मैं इसे लिख दूँ, ये डिस्टेंस S1 है, D1 है, ये D2 है, ये T1 होगा टाइम, ये T2 होगा, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई,
कैसे लिख देंगे फॉर्मूला इसका, d1 + d2 अपॉन t1 + t2। ऐसे ही कितनी भी स्पीड हो, कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, आप टोटल डिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपकी क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगी, एवरेज स्पीड। नोट लिखा है नीचे, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड आर इक्वल। अगर आपका यूनिफॉर्म स्पीड का केस है तो जब यूनिफॉर्म स्पीड है, एक ही स्पीड से चल रही है, तो स्पीडोमीटर भी एक ही स्पीड को बताएगा, और जो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी भाई जो स्पीडोमीटर बताएगा, और एवरेज स्पीड भी क्या होगी भाई, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम इक्वल है, तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो यूनिफॉर्म स्पीड होगी वही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी अगर यूनिफॉर्म मोशन का केस है, और वही आपकी एवरेज स्पीड होगी। अब बच्चों हमारा इम्पॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। भाई मीटर पर सेकेंड तो स्मॉल स्पीड हो गई, लेकिन अगर हम लॉन्ग डिस्टेंसेस करते हैं, जैसे हम ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर जो स्पीड होती है वो किस में होती है, किलोमीटर पर आवर में होती है, कि 1 घंटे में हमारी जो कार है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, कितने किलोमीटर चल जाएगी। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल्स टू होता है 1 hour is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds. That means 60 into 60 means 3600 seconds. Now 1 kilometer per hour is equals to 1000 meter upon 3600 second. कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36, that means 5/18 मीटर पर सेकेंड। देन 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल आ गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर 36 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 2 ज़ा 36, 5 2 ज़ा 10, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई। तो ये कन्वर्ट करने के लिए आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह का एक क्वेश्चन और इसमें दिया है मैंने आपको, वो आप लोग खुद करेंगे, 2 क्वेश्चन है एक्चुअल में, तो वो आप करेंगे और रिलेशन याद रखेंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से कर देंगे। ओके।